जय हनुमान। दोस्तों, अभी जो चौपाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो रामचरितमानस के सेकंड चैप्टर अयोध्या कांड से है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ भरत जी को उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनको लेकर एक चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपके अच्छे होने या ना होने को प्रमाणित करते हैं। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा उसको बताने की, और आप लोग भी समझिए उसको। एक चौपाई है, सोचय ब्रिप जो वेद बहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचय नृपति जो नीत न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ब्रिप का मतलब ब्राह्मण होता है। तो बोला गया है, सोचय ब्रिप जो वेद बहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। कि कहने को कोई ब्राह्मण अगर अपने आप को कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसे वेद आते ना हो, कुछ दो चार लाइनें उसने रट ली और हमेशा भोग विलास में पड़ा रहता है। जहाँ किसी ने बुलाया कुछ पूजा वूजा के लिए तो उसका ध्यान तो हवन में अच्छे से कराने का है नहीं, और उसके बाद क्या दक्षिणा मिलेगी, क्या खाने पीने को मिलेगा, उसमें अगर ध्यान है उसका, तो ऐसे ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। आगे बोला, सोचे नृपति जो नीत न जानो। नृप का मतलब पंडित और नृप का मतलब राजा। सोचे नृपति जो नीत न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समान। तो ऐसे राजा के बारे में भी सोचना चाहिए जो नीतियां तो जानता नहीं है, और जिसका काम सिर्फ अपने प्रजा से, अपने लोगों से टैक्स लेने का ही हो। उनको उनकी जो मेहनत की कमाई है उसमें से उसका हिस्सा लेने में ज़्यादा उसकी सोच हो। तो ऐसे राजा ज़्यादा दिन तक न खुद चल सकते हैं, न अपनी प्रजा का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि राजा वही है जिसको प्रजा अपने प्राणों के समान लगे। ये हर कोई जानता है कि राजा के पास ज़्यादा ऐश्वर्य है, बट उस ऐश्वर्य के साथ साथ राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे राजाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है। अगली चौपाई बोली जाती है, सोचय बयस कृपन धन बानो, जो न अतिथि शिव भगत सुजानो। सोचय शूद्र ब्रिप अवमानी, मुखुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। तो यहाँ पर अब पहली बात बोली गई ब्राह्मण की, उसके बाद राजा, और अब यहाँ बिजनेस पर्सन्स के बारे में बोला गया, व्यापारी के बारे में बोला गया कि उस वैश्य का जरूर सोच करना चाहिए जो कमा तो बहुत रहा है, बट जब देने की बारी आती है तो बहुत कंजूस है, बस कमाई करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वो पैसा किस काम का, जो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो ये बात जानने के बाद भी अगर कोई कंजूस है तो उस व्यापारी का सोच जरूर करना चाहिए। जो न अतिथि से वो भगत सुजानो। और जो इतना कंजूस है कि अगर उसके घर पे कोई आता है तो उनको ठीक से वो पूछता नहीं है। शिव की भक्ति यानी भगवान की भक्ति में लगा नहीं है, बस सुबह शाम उसका एक ही सोच होता है कि मैं कैसे कमाऊं। और जब ऐसी सोच होती है तो आप कुछ ना कुछ गलत तरीके से भी कमाने की सोचते हैं। तो ऐसे व्यापारी जो है वो उनको जरूर सोचना चाहिए कि ये कैसे हैं और इनको किस तरह से ठीक करा जाए, या हे भगवान कुछ ऐसा हो कि ये भक्ति में लग जाए, ताकि समझें कि इतना अगर कमा रहे हैं तो कुछ उसमें से वापस भी करा जाए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। आगे बोला, सोचय शूद्र ब्रिप अवमानी, मुखुर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। तो वो लोग जो थोड़ा बहुत भी पढ़ गए लेकिन उनको भी
शूद्र के समान ही माना गया, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पढ़ गए और दूसरों की उन्होंने बुराइयां शुरू कर दी, उनको लगता है कि वही सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, बस बोलना शुरू हो गए। आपको मिलेंगे कुछ लोग जो ज़्यादा बोलते हैं आपसे, और अगर आप चुप हो गए तो उनको लगेगा कि आप हार गए, और उनको लगता है कि हर टाइम उन्हें लोग अप्रिशिएट करते रहे हैं, हर चीज़ में उनको बहुत प्राउड है, घमंड से भरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए। अगली चौपाई बोली जाती है, सोचय पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचय बटु निज बर्त पर हरई, जो नहीं गुर आयस अनुसरई। तो यहां पर अब तुलसीदास जी उन स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेडीज के बारे में, जो अपने हस्बैंड्स के साथ फेथफुल नहीं है, मतलब उनको साथ नहीं देना, हमेशा लेजी बन के रहना, स्लो गोइंग बन के रहना। उनको हर टाइम इच्छा ही होती है कि हमें मिले 10 सूट खरीदे तो 15 सूट और आ जाए, इतनी ज्वेलरी खरीदी तो और आ जाए, और जब साथ देने की बारी आए तो वो पीछे हो जाए। तो ऐसी स्त्रियों को भी ज़रूर सोचना चाहिए जो पूरी तरह से अपने हस्बैंड्स का साथ नहीं देती हैं, हमेशा उनमें इच्छा रहती है, कभी कोऑपरेट करती नहीं है। तो इस पे भी विचार होना चाहिए। और आगे बोला, सोचय बटु निज बर्त पर हरई, जो नहीं गुर आयस अनुसरई। कि ये बड़ा क्रिटिकल सी बात है कि जो लोग ब्रह्मचारी हैं, मतलब अगर वही अपना ब्रह्मचर्य व्रत छोड़ देते हैं और अपने गुरु के, क्योंकि गुरु एक परम स्टेज है, अगर गुरु मिला है तो आप समझिए कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, और आप ब्रह्मचारी भी हैं, गुरु भी आपको मिला, लेकिन फिर भी आप उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे। तो ऐसे ब्रह्मचारी को भी सोचना चाहिए कि ये ब्रह्मचारी कहलाने लायक है भी या नहीं। सोचहि गृह जो मोह बस करय, कर्म पथ त्याग, सोचय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। ऐसे ग्रस्त को भी सोचना चाहिए जो अपनी मुसीबतों से थककर कर्म करना छोड़ देता है। दोस्तों, कर्म करना पड़ेगा, वन हैज टू बी अ प्रैक्टिकल। थोड़ी प्रॉब्लम आए और आप अलग बैठ गए दुनिया से, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे ग्रस्त को सोचना पड़ेगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी आसानी के लिए काम करना छोड़ रहा है, कि मान लो थोड़ा सा लोन आ गया है और बचाए कि वो ये कोशिश करे कि काम करा जाए और ज़्यादा और लोन उतारा जाए। नहीं, वो कोशिश करते हैं और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनके साथ साथ आसपास के जो उनके करीबी लोग हैं वो भी उनके परिणामों को भोगते हैं। और सोचहे जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। जति मतलब सन्यासी। उस सन्यासी को भी सोचना चाहिए जो अभी भी दुनिया के मोह में फंसा हुआ है, अभी भी दुनिया के भोग विलासों में और रोशनियों में, जो कि नकली रोशनियां हैं, उनमें पड़ा हुआ है। जबकि उसको असली रोशनी की खोज करनी चाहिए। उसको रास्ता मिला है, भगवान ने कहा है कि तू आ मेरे पास और खोज मुझे, लेकिन नहीं, कहने को वो सन्यासी है और अभी भी उसको हर चीज़ों में उसका ध्यान है, और ज्ञान और वैराग्य से वो दूर चला जा रहा है। तो ऐसे सन्यासी को भी सोचना चाहिए। अगली चौपाई बोलती है, बेखानस सोई सोचय जोगु, तपु बिहाय जहि भावय भोगु, सोचय पिसून अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंद विरोधी। कि फिर वही बात की बोला गया, एक वानप्रस्थ आश्रम है कि अब वन में जाने का समय आ रहा है। वन में जाने का मतलब ये नहीं कि आप सच्ची में फॉरेस्ट में चले जाएं,
इसका मतलब यह है कि जब आप सोचें कि आपके कर्म पूरे हो चुके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब लगभग पूरी हो गई हैं, तो आप धीरे धीरे बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटा लेते हैं। कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पिज्ज़ाज ही अच्छे लगें। आपने मान लो कई साल आपने खाया उसको, तो आप धीरे धीरे उन भोगों को थोड़ा कम करें। उसे वानप्रस्थ बोलते हैं। तो इस चौपाई में भी यही लिखा है कि वो वानप्रस्थ सोचने योग्य है जो इस समय तपस्या ना कर कर फिर खाने पीने पहनने और लालच में पड़ा रहता है। सोच ये पे सुन अकार न क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। उस व्यक्ति का सोच करना चाहिए जो इधर की बात उधर करता है, बिना ही मतलब उसको गुस्सा आ जाता है। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, जो माता पिता और अपने गुरुओं और भाई बंधुओं के साथ हमेशा कुछ ना कुछ विरोध, नेगेटिविटी रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन चौपाइयों पर और दोहों पर ध्यान दें तो क्या हमें नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हम अपने आप में अगर उतार के देखें तो एक स्केल फॉर्म हो जाएगा, और उस स्केल में अगर हम अच्छी जगह पर हैं तो हम और अच्छा करने की कोशिश करें, और जहाँ कुछ बुराइयां हैं और वहाँ तो थोड़ा उनको कम करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छे मैसेजेस हैं तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में दिए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं कॉन्वर्सेशन वर्सेस जी भारत जी से कर रहे हैं, बट क्या हमें नहीं लगता कि हमारे गुरु ही हमारे को कुछ ना कुछ बता रहे हैं? तो आइए हम सब लोग इन पे दोबारा विचार करें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद। जय हनुमान।